मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि किसी भी भगवत कथा का फल पूरा सुनने से ही मिलता है। यह कथा केवल एक अप्सरा और ऋषि की नहीं है, यह मनुष्य की कमजोरियों की, प्रेम की, अपराजय शक्ति की और गिरकर फिर उठ खड़े होने की यात्रा की कथा है। मेनका केवल स्वर्ग की नर्तकी नहीं थी, वह एक भावना थी जो हर तपस्वी को याद दिलाती है कि मनुष्य होने से भागा नहीं जा सकता। और विश्वामित्र हमेशा से सिद्ध करते हैं कि सच्ची तपस्या वो नहीं है जो कभी टगमगाई ना हो, बल्कि वो है जो गिरने के बाद भी उठकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। तो चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे। शाम का समय था। महर्षि विश्वामित्र पूजन कर वापस नदी के किनारे से आ रहे थे। तभी उनकी नजर नदी में नहाती हुई एक अति रूपवान स्त्री पर पड़ी। उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे, पूरे शरीर के उभार और गहराइयां स्पष्ट दिखाई दे रही थी और वो नदी में जल क्रीड़ा में व्यस्त थी। भीगे वस्त्र उसके शरीर से चिपक गए थे और शरीर की हर वक्र रेखा उभर आई थी। उसकी त्वचा चंद्रमा सी चमक रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने उस स्त्री को देखा और कहा, देवी, यह तपोभूमि है, यहाँ ऐसा कर्म शोभा नहीं देता। उस स्त्री ने जब महर्षि विश्वामित्र की आंखों में देखा, उसकी दृष्टि में लज्जा नहीं थी, एक कोमल आमंत्रित करने वाला निमंत्रण था। उसने महर्षि विश्वामित्र को देखकर जल से बाहर निकली। सामने था उसका सौंदर्य का जीवंत रूप। भीगे वस्त्र उसके शरीर से चिपक गए थे, हर वक्र रेखा उभर आई थी। महर्षि विश्वामित्र ने तुरंत नेत्र नीचे कर लिए। वह स्त्री हल्के से मुस्कुराई और कहा, महर्षि, क्या प्रकृति की यह रचना पाप है? सौंदर्य से मुंह मोड़ना ही सच्ची तपस्या है। उसकी आवाज इतनी मधुर थी मानो कोई वीणा बज रही हो। विश्वामित्र का मन पहली बार टगमगाया। और क्या आप जानते हैं वो स्त्री कौन थी? वह थी मेनका, जिसका नाम ही उसके सौंदर्य का पर्याय था। लंबे रेशमी केस जो बादलों से भी कोमल लगते थे, आंखें इतनी गहरी कि उनमें डूब जाना आसान था। चाल में समुद्र के लहरों सी मादकता, मुस्कान में बसंत की मस्ती। उसकी देह एक जीवंत कविता थी। हर अंग में छिपा था कामदेव का जादू। स्वर्ग की अन्य अप्सराएं, उर्वशी, रंभा उसके सामने फीकी पड़ जाती थी और उसे भेजा ही गया था देवराज इंद्र के द्वारा महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। हिमालय की गोद में एक घना और रहस्यमय वन फैला हुआ था। चारों तरफ ऐसी गहन शांति छाई रहती जैसे पेड़ों की पत्तियां सरसराती तो मानो कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। उसी वन के हृदय में एक पवित्र तपोभूमि पर बैठे थे महर्षि विश्वामित्र। एक समय के शक्तिशाली राजा विश्वामित्र अब तपस्वी बन चुके थे। उनकी देह वर्षों की कठोर साधना से दुर्बल हो गई थी, लेकिन उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि स्वर्गलोक तक में कभी छा जाती थी। अन्न जल त्यागे हुए उन्हें युग बीत चुके थे। उनका एकमात्र संकल्प था ब्रह्म ऋषि बनना, वह पद जो देवताओं को भी चुनौती दे सके। इंद्रलोक में खलबली मच गई। इंद्र देवता अपने सिंहासन पर बेचैन थे। यदि इस विश्वामित्र का तप सफल हुआ तो मेरी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। तभी उन्होंने सोचा, क्यों ना मेनका को बुलाया जाए। स्वर्ग की सबसे मोहक अप्सरा मेनका, जिसका नाम ही उसके सौंदर्य का पर्याय था। ये वो मेनका थी जिसे देखकर राक्षस, देव, गंधर्व भी विचलित हो जाते थे। कामदेव के तरकश का सबसे मारक तीर थी मेनका, जिसके वार से बचना नामुमकिन था। लेकिन सामने थे महर्षि विश्वामित्र, वो विश्वामित्र जो स्वयं एक त्याग की मूर्ति थे। इंद्र ने एक दिन मेनका को बुलाकर कहा, मेनका, पृथ्वी पर एक तपस्वी अपनी साधना से हमें संकट में डाल रहा है। तुम्हें जाना होगा, उसके मन को मोह के जाल में फंसाना होगा। मेनका का हृदय सिहर उठा। देवराज, एक महान ऋषि की तपस्या भंग करना क्या यह उचित है? इंद्र की आंखें कठोर हो गई और उसने कहा, यह देवताओं की रक्षा का प्रश्न है और ये तुम्हारे लिए आदेश है। मेनका चुप रही। स्वर्ग में आदेश को टालना असंभव था। वह तैयार हुई, अपने दिव्य वस्त्रों को और भी आकर्षक बनाया, सुगंधित पुष्पों से खुद को सजाया और पृथ्वी की ओर उतर चली। समय बीतता चला गया। मेनका कभी फूल तोड़ती दिखती, कभी सरोवर से जल भरती, कभी मधुर स्वर में गीत गुनगुनाती। वह जानती थी केवल देह से नहीं, हृदय से मोहित करना होगा। एक दिन उसने धीरे से महर्षि विश्वामित्र से पूछा, ऋषिवर, क्या आपने कभी किसी को चाहा है? क्या तपस्या का अर्थ जीवन की हर खुशी से भागना है? विश्वामित्र मौन रहे, पर उनके भीतर कुछ कुछ टूटने और जुड़ने लगा। अब उनकी दृष्टि अनायास मेनका की ओर खिंचती। उसकी आंखों की गहराई, होठों की कोमलता, हंसी की मिठास, सब कुछ उनकी साधना की दीवारों में सेंध लगा रहा था। पूर्णिमा की एक रात आई।
वन चांदनी में नहाया हुआ था। तारे चमक रहे थे मानो किसी ऐसे पल के गवाह बनने को उतावले हों जिसे प्रकृति हमेशा याद रखेगी। मेनका ने धीरे से स्वर में कहा, महर्षि, क्या आप पत्थर हैं? क्या आपके सीने में भी कोई हृदय धड़कता है? विश्वामित्र ने पहली बार स्वीकार किया, मैं तपस्वी हूँ और साथ ही एक पुरुष भी हूँ। वह क्षण निर्णायक था। दोनों एक दूसरे के निकट आ गए। मेनका ने अपने हाथ विश्वामित्र के कंधों पर रखे और विश्वामित्र को उसका स्पर्श बिल्कुल विद्युत सरीका लगा। विश्वामित्र ने मेनका को अपनी बाहों में भर लिया। उनका मिलन केवल शारीरिक नहीं था, यह दो एकाकी आत्माओं का वर्षों बाद का संगीत था। चांदनी में उनके शरीर एक दूसरे में समा गए। मेनका की सिसकियां, विश्वामित्र की गहरी सांसें। वन ने पहली बार ऐसी ध्वनियां सुनी। रात लंबी थी और प्रेम गहरा। उस रात विश्वामित्र की तपस्या की जंजीरें टूट गई। समय बीता। मेनका के गर्भ में एक नया जीवन पनपने लगा। विश्वामित्र के मन में अपराध बोध तो था, पर साथ ही एक अनकही प्रसन्नता थी। जब कन्या का जन्म हुआ तो आकाश में देवता भी सिर झुका चुके थे। वह बालिका थी अद्भुत, सुंदर, दिव्य तेज से युक्त। उसका नाम रखा गया शकुंतला। एक दिन तभी स्वर्ग से इंद्र का संदेश आया, मेनका, तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ, अब लौट आओ। मेनका स्तब्ध रह गई, क्योंकि अब वो विश्वामित्र से प्रेम करने लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि अब उसका यहाँ ठहरना असंभव है। स्वर्ग में उसकी अनुपस्थिति ठीक नहीं थी। उसकी स्थिति, उसका सम्मान, सब कुछ दांव पर था। एक प्रातः सूर्योदय के कुछ समय पश्चात मेनका महर्षि के समीप बैठी शिशु कन्या को दिवस का प्रथम दुग्धपान करा रही थी। कन्या ने संतुष्ट होकर माता के स्तन से मुख फेर लिया और समीप बैठे पिता की ओर देखा। विश्वामित्र ने शिशु कन्या को अपने हाथों में ले लिया और उसे हंसाने और दुलारने लगे और साथ ही उसे गुदगुदाने लगे। जिस समय विश्वामित्र शिशु के साथ क्रीड़ा में व्यस्त थे, उसी समय अप्सरा मेनका चुपचाप उठकर कुटिया के बाहर चली गई और दूर से विश्वामित्र की ओर देखा और कहा, मुझे क्षमा करें महर्षि, मैं कर्तव्य की बेड़ियों में बंधी हुई थी, पर मेरा प्रेम जो था वो सच्चा था और वो फिर आकाश में विलीन हो गई, मानो कभी आई ही न हो। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। विश्वामित्र अकेले रह गए। उनका हृदय टुकड़ों में बिखर गया। क्रोध, दुख, पश्चाताप सब एक साथ उमड़ आया, पर उसी वेदना में उन्हें नया बोध हुआ, यह मेरी परीक्षा थी और मैं इसमें असफल रहा, अब और कठोर तप करूंगा। और एक दिन उन्होंने रोती हुई शिशु शकुंतला को वन के एक सुरक्षित कोने में मुलायम घास पर लिटाया और तपस्या करने चले गए। उन्होंने पुनः साधना आरंभ की। इस बार पहले से भी अधिक प्रचंड। वर्षों बाद उन्हें ब्रह्म ऋषि की पदवी मिली, पर उनकी आंखों में कोमल स्मृति हमेशा जीवित रही, मेनका की। और इधर शकुंतला को महर्षि कर्ण ने गोद लिया। वह बड़ी हुई और एक दिन राजा दुष्यंत के हृदय पर छा गई और राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र हुआ। नाम था भरत, जिसके नाम पर यह भूमि आज भी भारतवर्ष कहलाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।